अगर कुछ बहुत जरूरी है तो भले ही चीजें आपके खिलाफ क्यों ना हो, फिर भी आपको वो करना चाहिए। ऐसे विचार रखने वाले साउथ अफ्रीका के एंटरप्रेन्योर टेस्ला मोटर्स और स्पेसएक्स के फाउंडर एंड सीईओ एलन मस्क के हैं। सो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज द रोश और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क के बारे में, जिन्हें इस सदी का सबसे वॉलंटियर पर्सन कहा जाए तो कम नहीं है, जो ख्वाब देखते हैं मार्स पे जीवन लाने का और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बहुत बड़ा करने का। जानने वाले हैं ऐसे महान आदमी के बारे में, तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में 28 जून 1971 को वो दिन था जब एलन मस्क की जिंदगी की शुरुआत हुई। इनके फादर एरोल मस्क एक साउथ अफ्रीकन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर और पायलट थे और इनकी मदर एक मॉडल थी। इनके 2 छोटे भाई और 2 बहनें भी थी। 1980 में जब ये सिर्फ 9 साल के थे तब इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। इनसे पूछा गया कि आप किसके पास रहना पसंद करोगे, तो इन्होंने अपने फादर को चुना। सो दैट इनका बचपन साउथ अफ्रीका में ही बीता। मस्क ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन वाटरक्लूफ हाउस प्रिपरेटरी में पूरी करी और प्रिटोरिया के बॉय स्कूल से डिग्री हासिल करी। छोटे होते वो अपने स्कूल में बहुत शांत बच्चे थे, बाकी बच्चे उन्हें बहुत परेशान करते थे। एक दिन एक बच्चे ने मस्क को बहुत मारा और सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। तब मस्क को कुछ दिन हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा, जिसके कारण उनको सांस लेने में भी परेशानी होती है। जिस तरह हर आदमी की सक्सेस के पीछे कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आगे जाकर उनकी सक्सेस के लिए एक नया रास्ता बन जाते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं मस्क के साथ भी हुई और वो एक सक्सेसफुल आदमी बन गए। जब वो 9 साल के हुए तो उन्हें अपना कंप्यूटर मिला। इस तरह एलन कंप्यूटर पर बुक्स की हेल्प से प्रोग्रामिंग सीखने लगे। 10 साल की उम्र में उन्होंने इतनी बुक्स पढ़ ली जो एक ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाता। 12 साल की उम्र में एक कंप्यूटर गेम बना डाला और उस गेम को $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को बेच दिया। 17 साल की एज में उन्होंने अपना घर छोड़ने का फैसला किया। वो अपने फादर की परमिशन के बिना यूएसए में रहना चाहते थे, लेकिन वो तुरंत जा नहीं पाए। फिर 1989 में एलन मस्क अपनी मदर के रिलेटिव्स के साथ कनाडा में रहने लगे। वहाँ उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप हासिल कर ली। उसके बाद वो मॉन्ट्रियल चले गए। वहाँ पर पैसों की कमी होने के कारण उन्होंने सैलरी पर काम किया। 19 साल की उम्र में मस्क ने किंगस्टन ओंटारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। फिर एलन मस्क ने करीब 2 साल ओंटारियो में स्टडी की। फिर उसके बाद उनका अमेरिका में रहने का सपना पूरा हो गया। 1992 में वो यूएसए में चले गए। 1995 में अपने भाई कैमले के साथ मिलकर इन्होंने Zip2 की शुरुआत की। स्टार्टिंग में अपने फादर के पैसे लगाए, बाद में एक्सटर्नल फंडिंग भी मिली। साल 2000 आते आते कंपनी को काफी लॉस होने लगा और इसे कॉम्पैक्ट को बेच दिया गया। वहां से जो पैसा मिला उसमें इनका 7% इक्विटी था, जिसमें इन्हें $22 मिलियन डायरेक्टली मिल गए। इन पैसों से इन्होंने आगे इन्वेस्टमेंट की और स्टार्ट की X.com। ये ऑनलाइन बैंकिंग की कंपनी थी। आगे चल के ये कन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ मर्ज हो गई और पेपल बन गई। साल 2000 में जस्टिन मस्क के साथ इनकी शादी हो गई। ओंटारियो यूनिवर्सिटी में ये दोनों साथ में पढ़ते थे। शादी के बाद जब ये हनीमून मनाने गए तो पीछे से पेपल वालों ने इन्हें बाहर निकाल दिया, लेकिन इस बार कंपनी में इनका बड़ा शेयर हो चुका था। $165 मिलियन इनको मिले कंपनी से। फिर उसके बाद ये रुके नहीं। इन्होंने सोचा मार्स पे भी लाइफ होनी चाहिए, मार्स पे प्लांट्स उगाऊंगा और फिर लोगों को भेजूंगा। इस सोच के साथ ये रशिया गए। वहाँ के रॉकेट साइंस से बात की। उन्होंने कहा $8 मिलियन लगेंगे। इन्होंने कहा ये तो ज्यादा होते हैं। ज्यादा नेगोशिएट करने पर इनके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर ये वापस आ गए और इन्होंने खुद की रॉकेट कंपनी बनाने का सोचा। फिर उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की और रॉकेट के बारे में पढ़ के इन्होंने एक रॉकेट साइंटिस्ट टॉम म्यूलर की हेल्प से 2002 में स्पेसएक्स कंपनी फाउंड करी। स्पेसएक्स में बहुत कम लोगों ने इन्वेस्ट किया क्योंकि लोगों को नहीं लगता था कि ये पॉसिबल है। अपने दम पर इन्होंने इस कंपनी को बनाया और पहले रॉकेट लॉन्च के टाइम उसमें आग लग गई। उसमें इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी बार फिर ट्राई किया, रॉकेट स्पेस में गया लेकिन वो ऑर्बिट में नहीं पहुंचा और ऑफ रूट हो गया। तीसरी बार किया, इस बार स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। 3 बार में इनका इतना नुकसान हो गया कि पेपल से जो मिला था पैसा वो सब खत्म हो गया। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। अपना सारा कुछ बेचकर कुछ ही महीनों में 4th लॉन्च भी कर दिया और इस बार ना सिर्फ वो सक्सेसफुल रहा बल्कि नासा से $150 बिलियन का प्रोजेक्ट भी मिल गया। और स्पेसएक्स अभी चल ही रहा था। इन्होंने 2004 में टेस्ला मोटर की कंपनी में भी पैसा लगा दिया जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। मस्क ये समझते हैं कि अर्थ को बचाना है पोल्यूशन से। इन्होंने ऐसी गाड़ी बनाई जिसमें पेट्रोल और डीजल की कोई टेंशन ही नहीं। इलेक्ट्रिक कार पोल्यूशन फ्री है। इन्होंने सोचा था कि $50,000 में ये कार बन जाएगी, लेकिन इसे बनाने की कॉस्ट $1,09,000 आ गई, जिसे फिर बिकने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। सेकंड टाइम भी प्राइस कुछ खास कम नहीं हुआ, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में इसकी एक्चुअल कॉस्ट आ गई और फिर टेस्ला कारें तेजी से बिकनी स्टार्ट हो गई। आज 13,470 करोड़ का नेटवर्थ है इनका। अभी जल्दी ही में ये वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। इनकी इलेक्ट्रिक कार्स भारत में भी आ रही हैं। कुछ साल पहले पीएम मोदी से इनकी मीटिंग भी हुई है। एलन मस्क हमेशा कहते हैं फेलियर इज द ऑप्शन।
इन्हें लाइफ में बहुत से फेलियर का सामना करना पड़ा, बट इन्होंने अपनी इनोवेटिव सोच और फ्यूचर ओरिएंटेशन से हमेशा सक्सेस हासिल की है। अभी हाइपरलूप ट्रेन का काम चल रहा है। ये एक कैप्सूल के साइज की होती है और इसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर होती है। जल्द ही ये भी लॉन्च होगा। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बने रहे हमारे साथ इस तरह की मोटिवेशनल बायोग्राफी वीडियोस के लिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट बायोग्राफी आपको किस पर चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।